नमस्कार दोस्तों, बीसा न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अजीत शास्त्री और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के बारे में। जी हां, बॉलीवुड में लाल सिंह चड्ढा फिल्म जो है आमिर खान की रिलीज़ होने जा रही है, उसको सभी लोगों ने बायकॉट किया है और कर रहे हैं। तो इसी विषय पर हम बात करेंगे। इनके सूद साहब हैं, एक्स ऑफिसर हैं, उनसे जानेंगे कि लाल सिंह चड्ढा फिल्म का जो विरोध क्यों किया जा रहा है। जी हाँ, आपका स्वागत है। देखिए, थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, बड़ा शुक्रिया आपका। लाल सिंह चड्ढा का पब्लिक में बड़ा अपोजिशन हो रहा है जी, होना भी चाहिए। जुलाई 29 को 70,000 लोगों ने ट्वीट किया इसके बारे में कि बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा। जी, लाल सिंह चड्ढा एक हॉलीवुड की पिक्चर है, फॉरेस्ट गंप उसकी रीमेक है, ऑफिशियल रीमेक है। और इसमें आमिर खान बना रहे हैं, साथ में इनके करीना कपूर और जिनको कहा जाता है करीना खान, वो हिंदू कम है, मुसलमान ज़्यादा है, जी, वो हैं। और इस पे लोग इसलिए बायकॉट कर रहे हैं कि आमिर खान का कुछ ऐसा एटीट्यूड है। आमिर खान हिंदुओं को टारगेट करते हैं अपनी पिक्चरों के अंदर, वो हमारे गॉड्स उनको इंसल्ट करते हैं। शायद हम इसको बड़ा लाइटली ले जाते थे कि ये बेसिकली एक पिक्चर देख रहा था मैं इनका, उसके अंदर आमिर खान पेशाब कर रहे हैं दीवार के ऊपर। ऐसा कोई सीन दिखाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन साथ में एक ब्रीफ केस पड़ा है, उस पर शिव जी की फोटो लगी है। ये आदमी क्या कहना चाहता है? हिंदुओं को बेइज्जत करता है। और इसने 2015 के अंदर एक स्टेटमेंट दी थी, उस जब यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट आ गई थी कि वी आर अनसेफ, कि हम यहाँ सेफ नहीं हैं। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया अगर आप सेफ नहीं हैं तो आपके पास पाकिस्तान है, वहाँ चले जाओ। वहाँ नहीं जाएंगे। जी, क्या आपको किसी ने यहाँ गोली मारी है? क्या आपको किसी ने थ्रेट दिया है? क्या आपने को किसी ने आपकी गाड़ी पे पत्थर मारा है? क्या आपको किसी ने छेड़ा है? कुछ कमेंट्स दिए? कुछ नहीं। इनको एक हेट है हिंदुस्तान से, हेट है हिंदुओं से। ये कोई आज की बात नहीं है, पुरानी बात है। मैं उस पर भी आऊँगा कि कब से हेट है, कब से है। इनके किसी फैमिली मेम्बर्स को कोई थ्रेट मिला है, लेकिन आप क्यों ऐसे कमेंट्स देते हो? इनकी वाइफ किरण राव हिंदू थी, बच्चों के नाम मुस्लिम रखे हैं। वो भी कहती कि मैं, मेरे बच्चे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, मैं तो बड़ा अनसेफ फील करती हूँ यहाँ पे। और बेसिकली उसके बाद पिछले साल आमिर खान ने उनको डाइवर्स दे दिया। अब क्या हुआ? डर गए? क्या रीज़न हुआ? और लोगों का जो इन पे गुस्सा है, बिल्कुल जायज़ गुस्सा है, क्योंकि ये हिंदू गॉड्स को इंसल्ट करते हैं, हिंदुओं को इंसल्ट करते हैं। यहाँ पे एक उल्टे सीधे कमेंट्स देते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक बीजेपी गवर्नमेंट आ गई जो इस टाइम पे सबको बराबर समझती है, उससे परेशान है कि इनको स्पेशल प्रायोरिटी क्यों नहीं मिल रही। आमिर खान को बायकॉट करने में साथ में करीना कपूर या करीना खान उनका हाथ है। जब सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ तो लोगों ने कहा कि आप क्यों नहीं कोई कमेंट्स देते, तो करीना कपूर का था कि आप इसकी पिक्चर में मत देखो, वीडियोस मत देखो, मत जाओ। तो लोगों ने कहा नहीं जाएंगे। किसने कहा आपको जाने के लिए? ऐसे ऐसे जो इनके कमेंट्स हैं उससे लोग इनसे बड़े डिस्टर्ब्ड है। और करीना कपूर जब से इनकी मुसलमान से शादी हुई है, ये ज़्यादा मुसलमान हो गए। आप मुसलमान से शादी करके ठीक है, जैसा भी रहिए, आप हिंदू रहिए, मुसलमान कोई नहीं फ़र्क पड़ता, क्यों मुसलमान से आप शादी करेंगे तो आपको मुसलमान होना ही पड़ेगा। अगर मुसलमान लड़की को हिंदू से शादी करेगी, कोई कंपल्शन नहीं है। तो उसके बाद लेकिन आपको हिंदुस्तान को गाली देने का क्या मतलब है? क्यों आप गलत चीज़ को सपोर्ट करते हो? और ये जो हमारे हीरो हीरोइंस हैं, इनको हम अपना एक मानते थे, हमारे गॉड जैसी इनको इज्जत देते थे, आइकन मानते थे। और बेसिकली इनके एटीट्यूड से आज लोगों ने इनकी पिक्चरों को बायकॉट करना शुरू कर दिया। और मैं इस बायकॉट को पूरा सपोर्ट करता हूं। मैं आपसे भी अपील करूंगा कि आप इसकी जो पिक्चर रिलीज हो रही है आमिर खान की 11 अगस्त को, उसको बायकॉट करिए। मुझे नहीं लगता कि इनके पिक्चरों से जो पैसा जनरेट होता कहाँ जाता है। इनकी एक एनजीओ है जिसका नाम है पानी जी, कहने को तो वेलफेयर का काम करती है, लेकिन अंदर से क्या काम होता है कोई नहीं जानता। गवर्नमेंट इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने में लगी हुई है। जिस दिन उनके हाथ कोई चीज़ लग जाएगी, गवर्नमेंट इनको कहीं छोड़ेगी नहीं। आपने देख लिया आजकल ईडी एक्टिव है, सीबीआई एक्टिव है। और फिर आप किस तरीके से हम ऐसे लोगों की पिक्चर देखें जिनका पैसा गलत चीज़ में यूज़ होता हो, या डाउट भी है, जो ऐसे लोग जो हिंदुस्तान को गालियाँ देते हैं, हमारे शिव जी की इंसल्ट करते हैं, और हम पिक्चर हॉल में हंस के बाहर आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर हमें जरूर एक अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। हमने सुना है जैसे कि आमिर खान के जो संबंध है टर्की से अच्छे हैं, बट हमने सुना है कि चाइना से भी उसका कोई रिलेशन है। देखिए, टर्की की बात यह है कि ये अपने आप को मानते हैं कि ये टर्की ओरिजिन के हैं। जी, 2017 में टर्की गए थे। जी, उस टाइम पे वहाँ के प्रेसिडेंट एर्डोगन से मिलके आए थे। और एर्डोगन वो आदमी है जो इंडिया को क्रिटिसाइज करता है,
इंडिया का इश्यूज कश्मीर के ऊपर हम पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, इंडिया का इशू यूएन में उठा के लेके जाता है। जी 2020 में अंदर ये दोबारा से टर्की गए थे, फर्स्ट लेडी से मिले थे जो एर्डोगन की वाइफ हैं। टर्की में जितने भी लोग हैं रॉयल फैमिली के सारे फंडामेंटलिस्ट हैं। जी उनकी वाइफ या उनका बेटा, उनके बेटे का आईएसआई के साथ लिंक है प्रॉपर, वो पीएफआई को सपोर्ट करता जी। है, ओपनली सपोर्ट करते हैं पीएफआई को। पीएफआई के लोग भी वहाँ टर्की जाते रहते हैं। तो बेसिकली आमिर खान यहाँ क्यों गए कि इनकी एक जो शूटिंग होनी थी लेह लद्दाख में होनी थी और बहाना लेकर के ये टर्की चले गए। टर्की के बाद क्या आपके पास और जगह आप जा सकते थे? क्यों ऐसी जगह जाए जो इंडिया को अपोज करते हैं? क्यों ऐसे लोगों से मिले जो इंडिया के खिलाफ काम करते हैं? क्यों ऐसे लोगों से मिलते हैं जो इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंसेस करना चाहते हैं, इंडिया को डिफेम करना चाहते हैं? क्योंकि आपका भी वही पर्पस है। इससे बात क्लियर होती है कि जो आमिर खान का एक जो एजेंडा है वो प्रो इंडिया नहीं है, एंटी इंडिया। एंटी इंडिया। तो इसलिए, और दूसरी बात एक और है कि इनकी एक पिक्चर आई थी, और जहाँ तक इसकी बात करते हैं, ये जो पिक्चर स्टार्ट हुई थी लाल सिंह चड्ढा बननी शुरू हुई थी 2019 के अंदर। जी 11 अगस्त को रिलीज हो रही है और बायकॉट कैंपेन पहले ही चल रहा है। जी ये लोगों से अपील कर रहे हैं मेरी पिक्चर को बायकॉट मत करो। इससे पहले इनकी एक पिक्चर आई थी सीक्रेट सुपरस्टार, जी 15 करोड़ की पिक्चर थी। जी किसी को नहीं पता, किसी ने पिक्चर देखी नहीं, और कि इंडिया के अंदर क्या चली नहीं चली। किसी तरीके से ये कहा कि उनको 60-65 करोड़ की यहाँ से इनकम हुई थी। जी उसके बाद चाइना के अंदर इनकी सीक्रेट सुपरस्टार बड़ी फेमस हुई। वहाँ से फेमस हुई नहीं हुई, लेकिन इनको 900 करोड़ रुपए जनरेट हुए वहाँ से। क्या इनका चाइना, रखता है। हाँ, क्या इनका लिंक है, क्या है, क्यों चाइना में ऐसी बात चली? और इसके लिए लोग कहते हैं इनका चाइना के साथ लिंक है। जी इनकी एक और पिक्चर है दंगल, जो इंडिया में जिसकी इनकम हुई 287 करोड़ और चाइना में उसको 1370 करोड़ रुपए मिले। जी। इससे लोगों को डाउट होता है कि इनका कुछ चाइना के साथ एजेंडा है, चाइना अपने कुछ पैसे इनके थ्रू फनल कर रहा है या दे रहा है, या यहाँ पे ऐसे काम हो रहे हैं जहाँ पे चाइना एंटी इंडिया एक्टिविटी में लगे हैं। बॉर्डर के ऊपर हमारा चाइना से स्टैंड अप चल रहा है, 2 साल से ऊपर हो गए। इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये चाइना का एजेंट हो सकता है। देखिए, एजेंट हो सकता है, बात दूसरी है, लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग साइलेंटली काम करते हैं, कुछ ओपनली काम करते हैं। ये जरूर है कि इनका जो चाइना का जो एजेंडा होगा उस पर हो सकता है कि इनका कुछ इन्वॉल्वमेंट हो। मैं ये नहीं कहूँगा एजेंट है। अब एक और बात है कि बाहुबली 2 बड़ी फेमस पिक्चर थी, बड़ी अच्छी हुई। इंडिया के अंदर उसको जो इनकम हुई वो हुई 1429 करोड़ और चाइना के अंदर सिर्फ उसको 80 करोड़। तो ऐसा क्या था सीक्रेट सुपरस्टार के अंदर, ऐसा क्या था दंगल के अंदर जो चाइना के अंदर इतनी फेमस हुई? चाइना एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, सब जानते हैं। बॉर्डर पे स्टैंड अप चल रहा है, चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कश्मीर के ऊपर, चाइना एंटी इंडिया एक्टिविटीज सब में सपोर्ट करता है। चाइना को इवन राहुल गांधी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनकी एक 2008 में चाइना गए थे, वहाँ जाकर के उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया था चाइना के साथ, और उसके बाद वो चाइना 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 करते हैं। उनको उनकी जो भी जैसे प्रोपेगेंडा करते हैं उनके लिए। तो ये बाहुबली के लिए जो बायकॉट की अपील है, मैं सोचता हूँ बड़ी वैलिड अपील है। कुछ मैंने सुना है कि राहुल गांधी ने कुछ बोला है चाइना के अपोजिट 10। हाँ, उस पर अलग उसमें बात करेंगे। लेकिन देखो, मेन बात क्या है कि अगर हम बात करते हैं इनकी इस पिक्चर की, जिसका इंडिया के अंदर फेल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली एक करोड़पति अमिताभ बच्चन के प्रोग्राम उसमें भी आया, कल परसों की बात है, 2 दिन पहले, और उसमें आकर के कोई ऐसे दिखाया गया जैसे एक गरुड़ पार्क है केरला के अंदर, वो दिखाया गया। कहता हाँ मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाल सिंह चड्ढा की वहाँ पे शूटिंग की थी, फलाना किया था। ये बेसिकली अपनी पिक्चर की प्रमोशन के लिए आए थे, इनडायरेक्टली लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। फिर एक और किसी पार्क के बारे में तो कहते हैं हाँ मैं वहाँ भी गया था, फलाना गया था। तो ये बेसिकली लाल सिंह चड्ढा की प्रमोशन करने आए थे। और अमिताभ बच्चन जैसे लोग, इनको ऐसे लोगों के अगर काम प्रमोट करेंगे तो लोग अमिताभ बच्चन को भी बॉयकॉट करेंगे। जिस तरह से इनके काम है, जिस तरह के सामने व्यूज निकल के आ रहे हैं, तो देखिए एंटी हिंदुस्तान है। देखिए, जो एंटी हिंदुस्तान है वो नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत से वैसे लोग बड़े परेशान है कि जिस तरीके से इन लोगों ने वहाँ पे चुप्पी साधी रही और जिस तरीके से टारगेट किया। और बेसिकली चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो बॉलीवुड के लोग हैं, इनके यहाँ पे कैंपेन चल रहा है बॉयकॉट बॉलीवुड, इसी रीज़न पे चल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि सबको बॉयकॉट करना चाहिए। बहुत से जैसे आप देखिए इस टाइम पे अगर साउथ की पिक्चरें आती है वहाँ पे लोग उसको प्रमोट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जहाँ तक लाल सिंह चड्ढा की बात है, मुझे लगता है कि लोगों को इसको टोटल बॉयकॉट करना चाहिए और हम इसको जितना भी नुकसान करा सके कराएं, क्योंकि इनका जितना फ़ायदा होगा मैं सोचता हूँ वो कंट्री के लिए नहीं होगा, इनका पर्सनल बेनिफिट होगा, या ये वो पैसे को इस तरीके से यूज़ करेंगे जो इंडिया के फेवर में नहीं होगा, हमारी कंट्री को हार्म पहुँचाएगा। मतलब सीधी सी बात यह है कि आमिर खान है, एंटी हिंदुस्तान है, और जिस तरीके से आज की तारीख में उनकी फिल्में हिंदुस्तान में कम और भारत या चाइना में ज़्यादा चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं से वो एक तरह से इंडिया में जो पैसा आ रहा है वो फिल्म का ना आकर के वो इंडिया को बर्बाद करने के लिए
पैसा दिया जाए। एक इससे मीनिंग तो यही निकलता, मैं नहीं कहूंगा ये बात है, लेकिन इससे मीनिंग ये आता है कि आप चाइना के अंदर ऐसी क्या बात हो रही है, बाहुबली 2 जैसे पिक्चर वहां पे फ्लो कर रही है। फेस कोई सक्सेस नहीं हो रहा, इनकी सीक्रेट सुपरस्टार जो फेलियर थी वहां चल रही है। और बेसिकली क्या है कि देखिए ये अपने आप को बड़ा सीधा साधा बात करते हैं। मैं एक और बात कहूंगा जी लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनका बैकग्राउंड क्या है। जी आमिर खान के ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि नाना की तरफ से होंगे, वो बेसिकली नेहरू की कैबिनेट में मिनिस्टर थे। जी उनका नाम था अब्दुल, वो था ना कलाम, अलाम क्या नाम? हाँ, उनका नाम था अबू कलम, मौलाना अबू कलम आज़ाद। जी जी नेहरू की कैबिनेट में वो एजुकेशन मिनिस्टर थे। जी और जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई उस टाइम पे सरदार पटेल चाहते थे कि यहाँ पे सोमनाथ टेम्पल बनाया जाए। जी नेहरू ने अपोज किया। जब यहाँ पे और जोर लगाया तो इन्होंने भी नेहरू को साथ में सपोर्ट किया अबू कलाम आज़ाद ने, और ये कहा कि जो ये टेम्पल है इसी को इसी टूटे फूटे शेप में रहने दिया जाए। जी उस टाइम पे गवर्नमेंट के बहुत पैसे खर्च किए, वहाँ पे मदरसे मॉस्क बनाए जा रहे थे, रेनोवेट किए जा रहे थे, लेकिन नेहरू और अबू कलाम आज़ाद इनको एक दिक्कत थी कि किस तरीके से यहाँ पे एक सोमनाथ टेम्पल को बनाया जाएगा। उस टाइम पे ये कहा जाता है कि सरदार पटेल वहाँ जाकर के जब उन्होंने हालात देखे सोमनाथ टेम्पल के, रो पड़े। अल्टीमेटली ये टेम्पल बना, कुछ लोगों ने पैसे इकट्ठे किए, और उसके बाद आप देखें कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने उसको रेनोवेट किया था, और बहुत रिसेंटली पीएम मोदी वहाँ गए थे और इन्होंने पूरे तरीके से वहाँ पे पूजा की, और साथ में उसको और ज़्यादा रेनोवेट करके पार्वती का टेम्पल बनाने की बात भी की। कहते हैं शिव जी तो पार्वती के बाद शक्ति के बगैर अधूरे हैं, तो बाकी और काम हो रहा है, और कम से कम 500-600 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं इस टेम्पल के लिए। एक और बात हुई थी, जी टाटा चला रहे थे एयर इंडिया, अपने दम पे चला रहे थे, बड़ी फेमस चल रही थी। नेहरू ने कहा कि इसको हम नेशनलाइज करना चाहते हैं कि ये नेशन के पास आ जाए, क्योंकि नाम है इसका एयर इंडिया। तो टाटा ने उसको कहा कि मैंने हिम्मत की है, मैंने मेहनत की है, तो मुझे चलाने दो। अल्टीमेटली नेहरू ने एक कमेटी बना दी कि ये जो एयर इंडिया है इसको क्या प्राइवेटाइज करें, अपने पास रखें कि टाटा के पास रहने दें। कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि इसको टाटा ने बड़े इफेक्टिवली चलाया और इसके साथ इसको चलने दिया जाए, टाटा इसको हैंडल करने दे। लेकिन उसके बाद मौलाना अबू कलम आज़ाद ये नेहरू पे प्रेशर डाल दिया कि नहीं, इसको आप गवर्नमेंट को टेक ओवर करना चाहिए। अल्टीमेटली नेहरू ने बगैर किसी और की सुने उसको अपने आप ले लिया, टेक ओवर कर लिया, और उसके बाद रिसेंटली इसको दोबारा टाटा को दिया गया, क्योंकि इसके अंदर बड़ा नुकसान हो रहा था, लॉसेस हो रहे थे पर मंथ या पर डे के हिसाब से करोड़ों के नुकसान थे। उसको तभी दोबारा को दिया, टाटा ने फिर ले लिया कि कोई बात नहीं मैं चलाऊंगा, एक मेरा असेट है, नेशन का असेट है। एक और बात थी जी कि जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, ये इन्होंने आज जो हमारी गलत हिस्ट्री लिखी गई है, जो तोड़ मरोड़ की हिस्ट्री की प्रेजेंटेशन है, वो इनका ही काम है। स्कूल की बुक्स उसमें बाकी जितना भी था, जैसे इनके हिसाब से अकबर द ग्रेट, ये इन्होंने बताया कि अकबर के टाइम में किस तरीके से मैसेकर किया गया, किस तरीके से यहाँ पे लोगों को मारा गया, और इवन मेवाड़ के अंदर 40,000 इनोसेंट लोगों को मार दिया गया। वहाँ पे जो लेडीज़ थी उन्होंने जला दिया अपने आप को, लेकिन इनके हवाले नहीं किया, क्योंकि इनका काम था लूट मार का अकबर का, और यहाँ पे कहा जाता है अकबर द ग्रेट। फिर बाकी औरंगजेब तो बाकी ये औरंगजेब के बारे में आप दिल्ली में देखिए, आपको मौलाना आज़ाद रोड मिल जाएगा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको औरंगजेब रोड मिल जाएगा, यहाँ पे अकबर रोड मिल जाएगा। लेकिन महाराणा प्रताप को ये कहा गया कि ये हल्दी घाटी का युद्ध हार गए, खत्म हो गए, जबकि महाराणा प्रताप उसके साथ बहुत साल तक रहे। उन्होंने अकबर की नाकों में चने चबा दिए, लेकिन उसका नाम ने शिवाजी को कह दिया कि शिवाजी हाँ लड़ रहे थे छोटे छोटे लड़ाई, शिवाजी को कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई हिस्ट्री के अंदर, उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। फिर जो भी इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको निगलेक्ट किया गया। इसके अंदर मेन काम था मौलाना अबू कलाम आज़ाद का। ये पीएफआई के जो लोग हैं वो इनको मानते हैं अपना कि ये एक बड़े असेट है, जिन्होंने मुसलमानों को प्रोटेक्ट किया, मुसलमानों को वो दिया। जब देखिए एक केस चल रहा था आपका कर्नाटका के अंदर हिजाब का, उस टाइम पे पीएफआई ने ट्वीट किया मौलाना आज़ाद के बर्थडे के ऊपर, उन्होंने उनको माना कि ये हमारे एक हमको दिखाया, जिन्होंने लाइट दिखाई है हमको, यानी कि इन्होंने हमारे को रास्ता दिखाया। और उस ट्वीट को जो 4 लड़कियां थी वहाँ पे बुरके का जो डिस्प्यूट चल रहा था, उन्होंने भी उसको रीट्वीट किया। ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं ये भी एक एंटी इंडिया थे, इंडिया में बैठ करके इंडिया का या हिंदूज का नुकसान कर रहे थे। और आज आमिर खान भी उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं, टर्की जाते हैं, टर्की के लोगों से मिलते हैं, अगर टर्की एंटी इंडिया इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको यहाँ पे एक स्पेशल प्रिविलेजेस मिली हुई हैं। और ये बेसिकली इसीलिए परेशान है कि जब से यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट आई है जो सबको बराबर समझती है, बिल्कुल, क्योंकि पहले इनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिलती थी। और फिर अपील करूँगा लोगों से, बॉयकॉट आमिर खान पिक्चर लाल सिंह चड्ढा,
जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सूद साहब, आपसे बात करके अच्छा लगा। दोस्तों, आपने देखा कि लाल सिंह चड्ढा जो फिल्म रिलीज़ होने जा रही है, आमिर खान की फिल्म है, और आमिर खान के बारे में पूरा आपको बता दिया कि किस तरीके से, कहाँ से वो आए हैं, कैसे उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, वो उन्होंने किस तरह से देश को जो है एक अंधविश्वास में झोंक दिया और एक मुस्लिम इस्लामिक कंट्री की तरफ देश को लेकर गए, और जो हिंदू फ्रीडम फाइटर रहे हैं या हिंदुत्व को उनको उन्होंने जो है दबाने की कोशिश की है। कहीं भी इतिहास के अंदर, हिस्ट्री के अंदर हिंदुत्व को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया, हमेशा उसको दबाने की कोशिश की है और हिस्ट्री में मुस्लिम कल्चर को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। ये थे आमिर खान के ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी कि नाना परनाना कहीं कुछ ऐसा है, रिलेशन है उनका, वो सब निकल जाएगा हिस्ट्री में, आप उनको देख सकते हैं। तो सूद साहब ने आपको बताया कि किस तरीके से आज उन्होंने इस इंडिया को पीछे धकेला है, और आज जो लाल सिंह चड्ढा मूवी रिलीज़ हो रही है उसका बाइकआउट कर रहे हैं पूरे इंडियंस, यानी कि जो भारतीय जो हिंदू लोग हैं वो उसका बाइकआउट कर रहे हैं। हम लोग भी उसका सपोर्ट करते हैं कि इस फिल्म का फुल्ली तरीके से बाइकआउट किया जाए। जी हाँ सूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जानकारी दी हमारे देशवासियों को, हमारे दर्शकों को, और उनको अच्छा लगेगा कि ये जानकारी शायद उनके पास नहीं होगी, आज उनको ये जानकारी मिली है, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर वो सही तरीके को जाने और सही इतिहास को जाने और सही तरीके की बॉलीवुड की फिल्मों को एग्री करें और उनको देखें। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने देखा कि सूद साहब हमारे बीच में थे, उन्होंने सारी हिस्ट्री बताई। हम आपसे विदा लेते हैं, नेक्स्ट किसी मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा कहते हैं और जल्द ही मुलाकात करेंगे। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।